Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to deal with the topic glaucoma. Let's start with definition first. ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ ओक्यूलर कंडीशन। ग्लूकोमा क्या है? एक ओक्यूलर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो हमारी क्या करती है, आई ने जो भी इंटरप्रेट किया है वहां से उसके सारे सिग्नल्स को लेके ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? ऑप्टिक नर्व। तो इसका क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। क्यों होगा डैमेज? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उससे ज्यादा जब प्रेशर बढ़ जाएगा आई में, उसकी वजह से क्या होगा? ऑप्टिक नर्व पे डैमेज हो जाएगा। तो उस पूरे डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोमा। नॉर्मल जो हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है कितना होता है? 10 to 21 mm ऑफ Hg। देखो हमारे आई है पूरा, आई में क्या होता है? आगे एंटीरियर चैम्बर होता है, पीछे पोस्टीरियर चैम्बर होता है। एंटीरियर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड फिल्ड होता है? एक्वस ह्यूमर। और पोस्टीरियर में कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर है इसमें कितना नॉर्मली प्रेशर होगा? 10 to 21 mm ऑफ Hg। जब ये प्रेशर 25 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उस पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है कॉर्निया के बीच में और आइरिस के बीच में, जहां पे फिर क्या प्रेजेंट होता है? ट्रेबिकुलर मेशवर्क, मतलब कि एक कैपिलरीज का गुच्छा सा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फिर एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है। तो ड्रेनेज कैसे कैसे होती है एक्वस ह्यूमर की? सबसे पहले तो कहाँ से होगी? एंटीरियर चैम्बर से स्टार्ट होगी, फिर कहाँ पे जाएगी? ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ट्रेबिकुलर मेशवर्क से कहाँ पे जाएगी? कैनाल ऑफ स्क्लैमन। एंड उसके बाद जाएगी एपिस्क्लेरल वीन्स में। अब है हमारे टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं ग्लूकोमा के? मेन हमारे दो टाइप होंगे, प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा में हमारे दो टाइप आ जाएंगे, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। फर्स्ट है प्राइमरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा क्या होता है? मेनली या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एक्वस ह्यूमर का ज्यादा, या फिर जो जितना हमारा एक्वस ह्यूमर है उसकी क्या हो रही है? अच्छे से ड्रेनेज नहीं हो रही है, मतलब कि उसकी जो आउटफ्लो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से जो ग्लूकोमा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्लूकोमा। अब इसके दो टाइप है, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या होता है? जब जो फ्लो हो रहा है एक्वस ह्यूमर का उसमें क्या हो जाए? ओक्लूजन हो जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, एंटीरियर चैम्बर आ रहा है, फिर ट्रेबिकुलर मेशवर्क आ रहा है, फिर कैनाल आ रहा है, फिर एपिस्क्लेरल वीन्स आ रही, तो इस ट्रेबिकुलर मेशवर्क में क्या है? कुछ क्लोगिंग हुई। क्लोगिंग का क्या मतलब समझ सकते हैं हम कि कुछ रुकावट हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? फिर जो हमारा एक्वस ह्यूमर है ये बाहर नहीं जा पा रहा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा हमारा क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, और इसको हम क्या ही बोलते हैं? साइलेंट ग्लूकोमा। 80% लोगों में हमें क्या देखने को मिलता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट है हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है? ये हमारी एक ओक्यूलर इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें जो हमारा फ्लो हो रहा है एक्वस ह्यूमर का ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है कॉर्निया के बीच में और आइरिस के बीच में ये क्या है? बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसको बाहर निकलने का स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इसको ये क्या है? मतलब ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है, या फिर हमारे जो लेंस है और प्यूपिल है उसकी ज्यादा डायलेशन हो गई है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा सीरियस टाइप का ग्लूकोमा होता है। और जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा है ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। अब हमारा आता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या है? किसी और अदर कोई जो आई की कंडीशन होती है उनकी वजह से क्या है? अराइज हो सकता है। अब हमारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? जो हमारा ओपन एंगल है उसमें क्या क्या दिखेंगे? ब्लर हो जाएगा विजन। जो पेरिफेरल विजन है वो नहीं दिखेगा, मतलब एक होता है सेंट्रल विजन, एक होता है उसके साइड का पेरिफेरी विजन। तो ये जो पेरिफेरल विजन है इसका लॉस हो जाएगा। हेडेक होगा, हेलोज अराउंड लाइट्स हो जाएंगे। अब हमारे क्लोज एंगल में क्या क्या सिम्टम आएंगे? पेरियोकुलर पेन, मतलब कि ये जो आई का साइड वाला एरिया है पूरा इसमें क्या हो जाएगा? पेन होगा। हाइपरइमिया, मतलब कि आई जो है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी। नोजिया, वोमिटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है। प्यूपिल क्या है? रिएक्टिव नहीं रहेगा लाइट को। अगर देखो हम लाइट ज्यादा पास में लेके जाते हैं तो प्यूपिल क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाता है। अगर दूर लेके जाते हैं तो प्यूपिल क्या है? डायलेट होता जाता है। तो इसमें क्या होगा? क्लोज एंगल ग्लूकोमा में प्यूपिल नॉन रिएक्टिव हो जाएगा लाइट से। प्यूपिल क्या है? फिक्स्ड हो जाएगा और सेमी डायलेटेड हो जाएगा। अब है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं? अब हम हिस्ट्री कर सकते हैं, ओकुलर एग्जामिनेशन ले सकते हैं,
पेरीमेट्री कर सकते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, टोनोमेट्री कर सकते हैं और गोइनोस्कोपी। पेरीमेट्री में हम क्या देखेंगे, पेरिफेरल फील्ड का विजन कितना है उसमें। ऑप्थेल्मोस्कोपी में आई का एग्जामिनेशन करेंगे, प्यूपिल का एग्जामिनेशन करेंगे। टोनोमेट्री में हम क्या देखेंगे, आईओपी मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना है वो देखेंगे। गोइनोस्कोपी में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एंगल है कॉर्निया का ये कितना है, नैरो तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। अब आ जाएंगे हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, मायोटिक ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि पिलोकैरपिन। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा ड्रेनेज इंट्राओक्यूलर फ्लूइड का। मायोटिक ड्रग्स क्या करेंगे, जो अगर डायलेट हो गया हमारा प्यूपिल या फिर आइरिस, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है ये क्या है, ड्रेन हो जाए। इसका एग्जाम्पल है हमारा पिलोकैरपिन। फिर हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं जैसे कि टिमोलोल, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा एक्वस ट्यूमर है इसकी ड्रेनेज ज्यादा हो जाए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या हमारे डायूरेटिक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है मतलब एक्वस ट्यूमर की अगर ओवर प्रोडक्शन है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ऑस्मोटिक एजेंट दे सकते हैं जैसे कि टॉपिकल एपीहेड्रिन और ग्लिसरीन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ड्रेनेज है इसका एक्वस ह्यूमर का ये क्या है, ज्यादा हो जाएगा। अब है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाएगा लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ट्रेबिकुलोप्लास्टी का क्या मतलब है, उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इंट्राओक्यूलर स्पेस है इसको ओपन कर देंगे, जो कैनाल ऑफ स्क्लेमन है इसको वाइड कर देंगे, और जो आउटफ्लो है एक्वस ह्यूमर का इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर है हमारा ट्रेबिकुलोएक्टोमी। ट्रेबिकुलोएक्टोमी का क्या मतलब है, जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसके कुछ पार्ट को रिमूव कर देंगे ताकि जो ड्रेनेज है ये ज्यादा हो जाए। फिर अगर ड्रेनेज ज्यादा होगी तो फ्लूइड वहां पे कम अवेलेबल होगा, कम अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी क्या है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेजर आइरिडोटोमी। आइरिडोटोमी टोमी जहां भी आ जाता है उसमें हम क्या बोल देंगे कि ओपनिंग एक क्रिएट कर देंगे। तो लेजर आइरिडोटोमी में हम क्या करेंगे, आइरिस में एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट है हमारा ड्रेनेज इम्प्लांट और शंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ओपन ट्यूब्स को इम्प्लांट कर देंगे एंटीरियर चैम्बर और कंजक्टिवल स्पेस में, ताकि क्या है, जो ड्रेनेज है ये ज्यादा हो जाए एक्वस ह्यूमर की। That's all about the topic glaucoma. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.